हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आप लोग सभी को पता होगा कि अब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो जल्द यानी कि होने वाला है। अब कुछ ही समय यानी कि बाकी है, इसलिए अब आप लोग यानी कि कुछ मन लगाकर पढ़िए और एग्ज़ाम अच्छे से यानी कि पास कीजिए। तो हम यानी कि अपने माध्यम से कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन लिखे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आप लोग आराम से देखिए, यानी कि सब यानी कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और आप लोग देखिए कि हम कितना यानी कि बनाते हैं और कितना हम लोग के याद है। हम कुछ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, यानी कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन है यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से या छोटी आंत से। तो पित्तरस जो होती है वो यकृत से यानी कि स्रावित होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। 120 दिन होती है, 180 दिन होती है, 80 दिन होती है या 220 दिन होती है। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, जो जीवन काल होती है, वो होती है 120 दिन, यानी कि आरबीसी की 120 दिन जीवन अवधि होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आखिर क्या आवश्यक होती है। तो जैसे क्लोरोफिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो होती है वो सभी चीज़ यानी कि ज़रूरत होती है, सभी आवश्यक होती है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, सूर्य का प्रकाश भी, यानी कि इसमें से सभी आंसर यानी कि हो जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह होता है, पीलिया होता है, एनीमिया होता है या डायरिया होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आगे का चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 जो है ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कि ऑक्सीजन का कौन वाहक होता है। WBC होता है, लसिका होता है, RBC होता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो हमारे RBC होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिकाएं, वो यानी कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। उसके बाद यानी कि चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है, यानी कि पौधे में श्वसन किस भाग से होता है। जड़ से होता है, पत्तियों से होता है, तना से होता है या इनमें से सभी से होता है। तो पौधे में जो श्वसन होता है वो यानी कि पत्तियों से होता है, पत्तियों से यानी कि पौधे में श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख कौन है। तो जैसे वृक्क है, कि रक्त है या श्वेत ग्रंथि है या अग्न्याशय है। तो मानव का सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क को कहा जाता है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। तो वृक्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे यानी कि पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ऑप्शन है जीभ द्वारा, पैर द्वारा, कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो अमीबा जो अपना भोजन जो है वो कुटपाद के द्वारा यानी कि पकड़ता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक एनर्जी यानी कि मुक्त होती है, यानी कि जैसे वायवीय श्वसन के द्वारा होती है या अवायवीय श्वसन के द्वारा होती है या ए और बी दोनों के द्वारा होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो ऑप्शन होगा यानी कि ए वायवीय श्वसन के द्वारा हमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही होगा। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली का श्वसन अंग कौन है, यानी कि मछली किस अंग से सांस लेती है। जैसे ट्रैकिया से लेती है या गिल्स से लेती है या त्वचा से लेती है या फेफड़ा से लेती है। तो मछली जो है
वो गिल्स के द्वारा अपना यानी कि सांस लेती है, यानी कि मछली का श्वसन अंग जो है वो गिल से है। उसके बाद आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या टहनी के द्वारा। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यानी कि सजीव जीवधारी जो होते हैं वो किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जित करते हैं? यानी कि अमोनिया को करते हैं, यूरिक अम्ल करते हैं, यूरिया करते हैं, या इनमें से सभी। तो सजीव जीवधारी जो होते हैं वो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया यानी कि सभी का यानी कि उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते रहते हैं। तो हमारे यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में किडनी निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि मनुष्य का जो किडनी होता है वो किससे संबंधित है? पोषण से है, श्वसन से है, परिवहन से है, या उत्सर्जन से है? तो मनुष्य में जो किडनी जो होती है वो हमें यानी कि परिवहन से संबंधित है, क्योंकि हमें सॉरी यानी कि ऑप्शन यानी कि इसमें हमें डी यानी कि जो होगा डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नहीं होगा, डी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि ये हमें यानी कि उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो हमें इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि किडनी जो है उत्सर्जित करते रहती है, यानी कि हमें रक्त से फिल्ट्रेशन यानी कि करती है किडनी। तो आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? ऑप्शन है ब्रीक में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधे में होती है, या परजीवियों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है आप लोग को पता ही होगा, वो हरे पौधे में यानी कि होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, यानी कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी भी यानी कि स्वपोषी कहलाते हैं। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? यानी कि जो पित्त रस जो होते हैं वो कहाँ से स्रावित होती है? तो पित्त रस जो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो होती है वो यकृत से यानी कि स्रावित होती है। लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है? जैसे कि मृतजीवी पाई जाती है, समभोजी पाई जाती है, स्वपोषी पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि है वो मृतजीवी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव जो है कि रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है? यानी कि जैसे लसिका है, प्लाज्मा है, या प्लेटलेटस है, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त स्राव को रोकने में जो मदद करता है वो प्लेटलेटस करता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि पादप में जो जाइलम जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए, या भोजन के वहन के लिए, या अम्ल के वहन के लिए, या ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो जो पादप जो होते हैं उसमें जाइलम जो होते हैं वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो और जो फ्लोएम होते हैं वो यानी कि भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जाइलम जो होते हैं वो जल के वहन के लिए यानी कि उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? ऑप्शन है वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सिन जो होता है वो एक प्रकार का एक हार्मोन है, यानी कि एक पादप हार्मोन है ये। ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या डिप्टी ओजन से। तो
ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो ऑप्शन ए यानी कि जल से यानी कि बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का लेवल जो है यानी कि बैलेंस वो कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा या अपघटन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण का बी यानी कि ऑप्शन जो होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होती है वो संतुलन बना रहता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो हमें इनामेल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी कि इनामेल। दांत की सबसे जो ऊपरी परत है वो इनामेल कहलाती है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है? यानी कि कीटों में सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन होते हैं? जिससे गिल्स है या फेफड़ा है या ट्रैकिया है या त्वचा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा कीट जो होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा यानी कि श्वसन करते हैं, यानी कि ट्रैकिया उनका प्रमुख श्वसन अंग माना जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन जो है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? यानी कि रेजिन जो है एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो किस पौधे का है? जैसे बबूल का है या कनेर का है या पीपल का है या चीड़ के पौधा का है। तो रेजिन जो होता है वो चीड़ के पौधा का एक उत्सर्जी यानी कि पदार्थ है। ठीक है, तो ये हमारे यानी कि 25 क्वेश्चन रहे और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो है कि कोई और सब्जेक्ट यानी कि हम बना कर यानी कि डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम से इसको देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए।